युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होने वाला है। पांडव का अज्ञातवास समाप्त होने के लिए कुछ ही समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडव पर नजर पड़ी तो शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में से बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया और कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गए। भीम और युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भैया ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े हुए थे। भीम को दरबान ने रोक लिया, मतलब शनिदेव ने रोक लिया और कहा कि महल की कुछ शर्तें हैं, उन्हें माननी पड़ेगी। भीम बोले, मुझे महल देखना है। तो शनिदेव ने कहा कि महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहाँ जाके उसने अद्भुत पशु पक्षी और फलों एवं फलों से लदे हुए वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाके देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में जब पानी का उफान आता है तो दोनों छोटे खाली कुएं पानी को भर देते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ में नहीं आता और लौटकर दरबान के पास आते हैं। दरबान मतलब शनिदेव पूछते हैं भीम से कि तुमने क्या देखा। भीम ने बताया कि महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो अजीब था। एक बात समझ में नहीं आई, एक छोटे कुएं के पानी से भर जाता है पर बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता है, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया। अब अर्जुन महल देखने आए और उन्होंने कहा कि मुझे महल देखना है। अर्जुन को सारी शर्तें बता दी गई और अर्जुन पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाके अर्जुन क्या देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही है, एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे की फसल के पौधे में मक्का निकल रहा है और मक्के के पौधे में बाजरा निकल रहा है। अजीब लगा, कुछ समझ में नहीं आया और वापस आके द्वार पे आ गए। दरबान ने पूछा कि आपने क्या देखा। अर्जुन ने बोला, महाशय, मैंने सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। अब नकुल आए और नकुल ने कहा कि मुझे भी महल देखना है। दरबान ने सारी शर्तें बता दी। नकुल उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गाय जब उन्हें भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे समझ में नहीं आया और द्वार पर आए। शनिदेव ने पूछा कि आपने क्या देखा। नकुल बोले, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती हैं, ये समझ में नहीं आया। तब शनिदेव ने उन्हें बंदी बना लिया। अब सहदेव आए और उन्होंने कहा कि मुझे महल देखना है। दरबान ने तो सारी शर्तें बता दी। उन्होंने दक्षिण की ओर जाना पसंद किया। सहदेव ने देखा कि एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमा डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ में नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गए और बोले कि सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब उन्हें बंदी बना लिया गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता हुई और द्रौपदी सहित महल में गए। तब दरबान ने बताया कि शर्त के अनुसार उन्हें बंदी बना लिया गया है। युधिष्ठिर जी आए और कहा कि मेरे भाइयों को छोड़ दो। तो दरबान ने बताया कि ये शर्त के अनुसार बंदी हैं, अगर आप इनके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा। भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा। उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गए। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा। तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर पलेंगी, बेटियों का खाना खाएंगी, बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गए। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा परंतु धर्म भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज से कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं।
दोस्तों युधिष्ठिर जी ने जो शनि देव को कलयुग के समय में जो सारी बातें बताई हैं 110% सच है। आपके सामने ऐसे लाखों एग्जाम्पल देखने मिल जाएंगे जो इस कहानी से संबंध रखते हैं। अगर ये कहानी आपको यूजफुल लगी हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन आपके लिए लाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।